दोस्तों, ये जो असफलता है ना, इससे डरने की सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, यही असफलता आपके अंदर ऐसी ताकत भरती है जो दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी शिक्षक या कोई भी गुरु नहीं भर सकता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो। लेकिन क्या ये रास्ता सीधा है? नहीं, ये रास्ता असफलता से भरा है, ठोकरों से भरा है और दर्द से भरा है। और यही दर्द तुम्हें वो बनाता है जो तुम सच में बनना चाहते हो। इसलिए आज इस वीडियो में हम असफलता की वो सच्चाई समझेंगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। सच बताऊं, असफलता से हमें इसलिए डर लगता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हार बुरी है। स्कूल में नंबर कम आए, लोग हंसते थे। कॉलेज में फेल हो गए, घर वाले डांटते थे। जॉब नहीं मिली, समाज ताना मारता था। हर जगह यह गुस्सा दिया गया कि असफलता का मतलब है तुम लायक नहीं हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया के जितने भी सफल लोग हुए हैं, चाहे वो थॉमस एडिसन हो या स्वामी विवेकानंद या एपीजे अब्दुल कलाम, उन सभी की जिंदगी असफलताओं से भरी थी। अगर उन्होंने डर के मारे हार मान ली होती तो क्या वो इतिहास बन पाते? नहीं। दोस्तों, असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती, असफलता तुम्हें सिखाने आती है, ताकि जब अगली बार तुम उठो तो इतना मजबूत उठो कि तुम्हें कोई तोड़ न सके। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं, मैं फेल हुआ मतलब किस्मत खराब है, मैं गिरा इसका मतलब भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे। नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी भी महान आत्मा को बिना संघर्ष के महान नहीं बनाया जा सकता। ये संघर्ष, ये गिरना, ये हारना, ये असफल होना, ये भगवान का तुम्हें तैयार करने का तरीका है। क्योंकि जब तक लोहे को आग में तपाया न जाए, वो तलवार नहीं बन सकता। तुम भी उस तलवार की तरह हो। असफलता तुम्हें घिसती है, तपाती है, लेकिन मजबूत भी बनाती है। तो अगली बार जब गिरो तो मुस्कुराओ, क्योंकि ये ब्रह्मांड तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। डर क्या है? डर असल में सिर्फ एक कल्पना है, मन का बनाया हुआ वहम। कोई जन्म से डरपोक नहीं होता। डर तुम्हें समाज ने दिया है, ये सिखाया है क्या होगा अगर तुम फेल हो गए, लोग क्या कहेंगे, तुमसे तो नहीं होगा। लेकिन सच बताओ, ये डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों? क्योंकि जब तक डर होगा तब तक तुम्हारे पास चैलेंज करने का मौका होगा, तुम्हें जीतने का मौका होगा। डर वही चीज है जो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, डरो मत। डर आत्मा को कमजोर कर देता है। जो डरता है वह सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता। तो अगली बार जब डर आए तो उससे भागो मत, उससे मिलो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही डर तुम्हें सफलता की तरफ धकेल रहा है। थॉमस एडिसन 999 बार फेल, 999 बार, लेकिन 100वीं बार उसने बल्ब बना दिया। पूरी दुनिया रोशन हो गई। अब्राहम लिंकन 8 बार इलेक्शन हारा, लेकिन आखिरकार अमेरिका का राष्ट्रपति बना। स्वामी विवेकानंद, शुरू में हर जगह से रिजेक्शन मिला। लोगों ने कहा, ये साधु क्या कर सकता है? लेकिन शिकागो में जब उन्होंने भाषण दिया, पूरा विश्व उनके चरणों में झुक गया। क्या ये लोग हार मान लेते तो आज इनका नाम कोई लेता नहीं? तो जब भी लगे कि मैं तो फेल हो गया, याद रखना, इतिहास बनाने वाले भी पहले फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, दुनिया तुम्हें सिखाती है कि परफेक्ट सक्सेस का रास्ता है, जहां सिर्फ जीत है, सिर्फ तारीफ है, सिर्फ मजा है। लेकिन यह सरासर झूठ है। सच्चाई ये है, हर बड़ा सपना, हर महान सफलता हजार असफलताओं से बनती है। स्वामी विवेकानंद ने भी तो कहा था, जो आग में तपता है वही कुंदन बनता है। तुम भी कुंदन बनोगे, लेकिन तब जब असफलता तुम्हें पूरी तरह परख ले। प्रैक्टिकल तरीका, असफलता को कैसे स्वीकारें? जब फेल हो, रो, चिल्लाओ, गुस्सा करो, लेकिन हार मत मानो। फेलियर के बाद लिखो, इस फेलियर ने मुझे क्या सिखाया। खुद से वादा करो, अगली बार वही गलती नहीं करूंगा। दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि जो आज हंस रहे हैं कल वही तालियां बजाएंगे। जानते हो असफलता क्या देती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि जो इंसान गिरने से नहीं डरता वो कुछ भी कर सकता है। तुम एक बार फेल हो गए, क्या हुआ? कम से कम तुमने कोशिश तो की। 90% लोग तो डर के मारे कोशिश भी नहीं करते। तो तुम उनसे आगे हो। तुम्हारे अंदर वो आग है जो बाकी लोगों में नहीं है। क्योंकि दोस्त, असफलता तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो बस एक स्टॉप है, एक पड़ाव है। अगर तुम वहीं रुक गए तो कहानी वहीं खत्म, लेकिन अगर तुम उठे तो कहानी बनती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तू फौलाद से भी मजबूत है। याद रख, लेकिन ये ताकत तब दिखती है जब तुम गिरने के बाद खड़े होते हो।
तभी दुनिया समझती है कि तुम्हें तो कोई नहीं तोड़ सकता। दर्द से सब भागते हैं, तुम भी भागे हो ना, कभी मैं भी भागा हूं। लेकिन दोस्तों, सच ये है, दर्द भागने की चीज नहीं है, दर्द तुम्हें गढ़ने वाला औजार है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। तो जब अगली बार असफलता का दर्द आए तो उससे भागना मत, उसे समझो। पूछो तू क्या सिखाना चाहता है, क्योंकि जो लोग दर्द से दोस्ती कर लेते हैं वो इतिहास बनाते हैं। तुम्हारे गिरते ही लोग बातें बनाएंगे, कहा था ना तुझसे नहीं होगा। अब क्या करेगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, उनकी आवाज बंद करनी है, अपने अंदर की आवाज सुननी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद पर विश्वास रखो, बाहरी दुनिया का शोर तुम्हारा रास्ता भटका देगा। जो अंदर से मजबूत है वो बाहर की दुनिया को हिला देता है। लक्ष्य को फिर से याद करो। गिरने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, सोचते हैं शायद मैं इस लायक नहीं हूं। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, सोचते हैं कि एक ही दिन में सब बदल जाएगा। नहीं दोस्तों, फेलियर के बाद सफलता छोटे छोटे कदमों से आती है। आज एक किताब पढ़ो, कल 10 मिनट मेहनत ज्यादा करो, परसों एक नई स्किल सीखो, बस रोज थोड़ा बेहतर। धीरे धीरे असंभव भी संभव बनने लगेगा। गलत तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे खून में है, तुम्हारे डीएनए में है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार लो, उसे अपनी जिंदगी बना लो, उसी में सोचो, उसी में जियो। तो उठो और अपने उस लक्ष्य को फिर से सामने रखो, देखो, महसूस करो और उसके लिए लड़ो। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, सोचते हैं कि एक ही दिन में सब बदल जाएगा। नहीं दोस्तों, फेलियर के बाद सफलता छोटे छोटे कदमों से आती है। आज एक किताब पढ़ो, कल 10 मिनट मेहनत ज्यादा करो, परसों एक नई स्किल सीखो, बस रोज थोड़ा बेहतर। धीरे धीरे असंभव भी संभव बनने लगेगा। जानते हो, हार भी एक कहानी है, लेकिन फर्क इस बात का है, क्या तुम उस हार को दुख भरी दास्तान बनाते हो या उसकी राख से फीनिक्स की तरह उड़ते हो। स्वामी विवेकानंद ने भी तो कहा था, जो गिरते हैं वही उठते हैं, जो उठते हैं वही सीखते हैं, जो सीखते हैं वही जीतते हैं। तो अपनी हार का मतलब बदल दो। लिखो, हाँ मैं गिरा, लेकिन मैंने ये सीखा, अब मैं और खतरनाक हूं। महान लोगों के पुनर्जन्म की कहानियां। स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाला गया, लेकिन वापस आया और आईफोन से दुनिया बदल दी। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गया कुछ नहीं था, पहली बार भाषण देने गया तो सबने अनदेखा किया, लेकिन जब बोला सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा अमेरिका खड़ा हो गया। यही फर्क है, गिरा, उठा और जीत लिया। तुम क्यों नहीं कर सकते? सबसे बड़ी बात, आज इस चैप्टर के बाद तुमसे एक वादा चाहिए, मैं डरूंगा नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा तो भी उठूंगा, मैं हारूंगा तो भी दोबारा कोशिश करूंगा, और जब तक जीतूंगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि असफलता से बड़ा गुरु कोई नहीं, क्योंकि असफलता से बड़ा दोस्त कोई नहीं, और क्योंकि असफलता के बाद उठना ही असली जीत है। सुन लो दोस्त, डर कोई हकीकत नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ एक धोखा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो डर गया वो मर गया, क्योंकि डर वो होता है जो हुआ ही नहीं। हो सकता है तुम फेल हो जाओ, हो सकता है लोग हंसें, पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। 99% डर कभी सच नहीं होता, लेकिन लोग उसी 99% डर की वजह से सपने छोड़ देते हैं। बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें जो 60 साल के हो चुके हैं, पर आज भी कहते हैं, काश उस वक्त कोशिश की होती, काश उस बिजनेस को शुरू किया होता, काश उस लड़की से बात की होती। क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि डर जीत गया। और जानते हो डर का हश्र क्या होता है? जिंदगी भर का पछतावा। मरते वक्त सबसे बड़ा दुख, काश स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो कर सकते हो अभी करो, डर के कारण कल पर मत छोड़ो। डरने वाले इतिहास नहीं बनाते, डरने वाले किताबों के पन्नों में नहीं रहते, डरने वाले भीड़ में खो जाते हैं। गहराई से सोचो, क्या तुम्हें डर लगता है, या तुम्हारे दिमाग ने डर का इल्यूजन बना दिया है? डर तुम्हारा नहीं है, ये तो तुम्हारे बचपन से लोगों ने बोया है। ये मत कर, गिर जाएगा, वो मत कर, सोसाइटी क्या सोचेगी, फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये सब डर तुम्हारे नहीं है, ये समाज के डाले हुए डर हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तू शेर है, अपने आप को भेड़ मत समझ। तो आज फैसला कर लो, डर तुम्हारा नहीं है, तुम फौलाद हो, तुम ताकत हो। जानते हो डर कैसे भागता है? एक्शन से। जब भी डर लगे उसी वक्त पहला कदम उठाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, डरो मत, बोल्ड बनो, एक्शन लो। जैसे डर है लोगों से बात करने का, जाकर किसी अनजान से बात करो।
डर है फेलियर का, उसी काम में लग जाओ। डर है रिजेक्शन का, प्रपोजल भेज दो। एक बार एक्शन लिया, डर भाग जाएगा। डर से दोस्ती कैसे करें? हाँ, डर से लड़ने की जरूरत नहीं, डर से दोस्ती करो। उससे पूछो, तू क्या सिखाने आया है? डर तुम्हें रास्ता दिखाता है। जहां डर है वही तुम्हारा असली ग्रोथ जोन है। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, जहां सबसे ज्यादा डर है वहीं सबसे बड़ा मौका छिपा है। तो अगली बार जब डर आए, मुस्कुराओ, क्योंकि इसका मतलब है वहां कुछ शानदार मिलने वाला है। सबसे खतरनाक डर क्या है? कंफर्ट जोन का डर, जो कहता है यार ये जॉब तो सेफ है, इतना पैसा ठीक है, अभी शादी कर लूं, बाद में कुछ बड़ा कर लूंगा। यही कंफर्ट जोन है, जहां तुम्हारे सपने मरते हैं, जहां तुम्हारी आग बुझ जाती है। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, रिस्क लो तभी तुम जिंदा हो, वरना तुम भी भीड़ हो। तो कंफर्ट जोन छोड़ दो, वरना जिंदगी तुम्हें छोड़ देगी। डर का सामना करने वालों की कहानी। थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल हुआ। लोग बोले तू पागल है, लेकिन उसने हर बार कहा, मैं 10,000 तरीके सीख चुका हूं जो काम नहीं करते, और आखिर में दुनिया को बल्ब दिया। स्वामी विवेकानंदा डर नहीं मानते थे। अकेले अमेरिका गए, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन साहस से इतिहास रच दिया। यही असली जीत है। डर को देखो और फिर आगे बढ़ो। लोग कहते हैं फेल मत हो वरना बर्बाद हो जाओगे, लेकिन स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, फेल होना बर्बाद होना नहीं है, असली बर्बादी है कोशिश ही ना करना। फेलियर का असली मतलब है ग्रोथ। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है। क्या गलत किया, कहां इंप्रूव करना है, कैसे और बेहतर बनना है। जो लोग ये समझते हैं वो कभी हारते नहीं। जब तुम जीत जाते हो तो खुश हो जाते हो, लेकिन सीखते नहीं। लेकिन जब हारते हो तब दिमाग खुलता है, तब ईगो टूटती है, तब असली कैरेक्टर बनता है। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, जिस दिन तुम बिना डरे हार स्वीकार कर लोगे उस दिन तुम अमर हो जाओगे। इसलिए असफलता को अपना टीचर बनाओ ना कि दुश्मन। दो लोगों को देखो, एक गिरा और कहने लगा मैं लायक नहीं, दूसरा गिरा और बोला चलो अब और अच्छा करूंगा। पहला आदमी बर्बाद हो गया, दूसरा लेजेंड बन गया। असफलता तुम्हें नहीं तोड़ती, तुम्हारे सोचने का तरीका तोड़ता है या बनाता है। स्वामी विवेकानंदा ने कहा, तू शेर है, हार से डरना तेरा काम नहीं। असफलता से सीखने का 3 चरण का फॉर्मूला। पावरफुल प्रैक्टिकल पार्ट। स्टेप 1, स्वीकार करो, हां मैं गिरा, मैं फेल हुआ, कोई बात नहीं। स्टेप 2, विश्लेषण करो, क्यों फेल हुआ, कहां गलती थी, क्या सुधार सकता हूं। स्टेप 3, एक्शन लो, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम मैं बेटर वर्जन बनूंगा। बस यही फॉर्मूला हर बार यूज करो और हर हार तुम्हें 10 गुना स्ट्रॉन्गर बना देगी। 5वीं, असफलता का एग्जाम्पल, रियल लाइफ से। अमिताभ बच्चन, लगातार रिजेक्शन। कर्नल सैंडर्स KFC 1000 बार नो मिला। स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से निकाला गया, और हर एक ने इस हार से सीखा, खुद को बदला और दुनिया बदल दी। तुम क्यों नहीं कर सकते? हार तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, ताकि जब अगली बार तूफान आए तो तुम हिलो भी नहीं। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, कैरेक्टर बनाना है तो दर्द सहो, गिरो, उठो, फिर गिरो। जो इंसान ये कर गया उसका जीवन असाधारण बन जाता है। क्यों 99% लोग असफलता से डरते हैं? ईगो टूटता है, लोग हंसते हैं, सोसाइटी सवाल करती है। लेकिन याद रखो, सोसाइटी कभी तुम्हारी मेहनत नहीं देखती, वो बस रिजल्ट देखती है। स्वामी विवेकानंदा ने कहा, भीड़ से मत डरो, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। इसलिए अपनी हार से सीखो ना कि दुनिया से डर कर बैठ जाओ। जब तुम हर हार को अपनी सीख बना लोगे, तब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। गिरो सीखो, हारो सुधरो, धोखा खाओ संभलो, तब जाकर तुम लेजेंड बनोगे, तब जाकर इतिहास तुम्हारा नाम लिखेगा। स्वामी विवेकानंदा की आवाज फिर से तुम्हें पुकार रही है, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हार के बाद टूट जाते हैं, दूसरा वो जो हार के बाद और खतरनाक बन जाते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम्हारे सोचने का तरीका ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। इसलिए सबसे पहला काम, माइंडसेट बदलो। कमजोर माइंडसेट की 5 निशानियां मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, लोग क्या कहेंगे, पहले सब ठीक हो जाए तब करूंगा, डर लगता है। अगर ये बातें तुम्हारे माइंड में घूमती हैं तो तुम्हें अभी अपने माइंडसेट को फौलाद बनाना होगा। 3, फौलादी माइंडसेट का असली मतलब, जो हारने के बाद भी मुस्कुराए, जो मुश्किलों को देखकर कहे, बस इतना ही, जो ठान ले कि जब तक जीत नहीं मिलती रुकेगा नहीं।
स्वामी विवेकानंदा कहते थे, फेस द ब्रूट। डर सामने खड़ा है तो उसका सामना करो, भागना नहीं है, टिके रहना है। 4 माइंडसेट चेंज का 3 स्टेप फॉर्मूला। प्रैक्टिकल पार्ट, अब एक्शन टाइम है। स्टेप 1, नेगेटिव थॉट को पकड़ो। क्या मैं डर रहा हूं, क्या मैं डाउट कर रहा हूं? स्टेप 2, उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं जीत सकता। स्टेप 3, एक्शन लो। स्मॉल स्टेप लो, लेकिन अब भी लो। बस माइंडसेट ऐसे ही बदलता है। सोच बदलो, काम बदलो। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब नहीं जला। लोग बोले फेल हो गया। एडिसन बोला, नहीं, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। ये है फौलादी माइंडसेट। स्वामी विवेकानंदा कहते थे, जो गिरकर उठता है वही जीता है। अपने माइंड को सिखाओ नो एक्सक्यूज। नींद आ रही है, कोई बात नहीं। लोग हंस रहे हैं, परवाह नहीं। डर लग रहा है, डर के साथ चलो। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, तू खुद भगवान है, तेरे अंदर अपार शक्ति है, उसे पहचान। जब माइंडसेट ये मान लेगा, तब दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर सुबह उठकर 5 बातें जोर से बोलो। मैं पावरफुल हूं, मेरी मेहनत मुझे सक्सेस देगी, मैं हार नहीं मानूंगा, दुनिया चाहे जो कहे मैं करूंगा, मैं आज अपने सपनों के लिए काम करूंगा। ऐसे करने से माइंडसेट रोज फौलाद बनता जाएगा। डर से भागोगे, डर पीछा करेगा। डर को दोस्त बना लोगे, डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। स्वामी विवेकानंदा कहते थे, डर के पार ही सफलता है। इसीलिए हर डर को कहो आ मुझे, और मजबूत बना फौलादी माइंडसेट के फायदे। इमोशनल ट्रिगर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। असफलता भी तुम्हें डराएगी नहीं। लोग क्या कहेंगे, ये फीलिंग खत्म। दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। अंदर से वो ताकत पैदा होगी जो रेयर होती है। सच्चा फ्रीडम है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। नफरत क्यों मिलती है? क्योंकि तुम कुछ अलग कर रहे हो, क्योंकि लोग तुम्हारी हिम्मत से जलते हैं, क्योंकि दुनिया चाहती है कि तुम एवरेज बने रहो। स्वामी विवेकानंदा कहते थे, तुम ऊंचाई की तरफ बढ़ोगे तो पत्थर पड़ेंगे ही। इसलिए अगर तुम्हें नफरत मिल रही है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि तुमने भरोसा किया, क्योंकि तुम सच्चे थे। सुनो, जिसने धोखा दिया वो नहीं जीता, जिसने भरोसा किया वो जीता। क्यों? क्योंकि सच्चाई की जड़ें गहरी होती हैं और झूठ का पेड़ एक दिन गिर जाता है। स्वामी विवेकानंदा कहते थे, सच्चाई एक दिन चमकती है, देर से लेकिन जरूर। 3, तिरस्कार क्यों झेलना पड़ता है? क्योंकि लोग तुम्हारी काबिलियत से डरते हैं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत उन्हें असहज करती है, क्योंकि मीडियोकर लोग विनर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो तुम्हें तिरस्कार दे रहे हैं, असल में वो तुम्हारी ताकत देख चुके हैं। दर्द तुम्हें तोड़ सकता है या बना सकता है। तुम्हें फैसला करना है, या तो रोते रहो या फिर इस दर्द से ऐसी आग लगाओ कि पूरी दुनिया जल उठे तुम्हारे नाम से। स्वामी विवेकानंदा कहते थे, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मत रुकना, मत झुकना। हर तिरस्कार, हर नफरत, हर धोखे को अपनी तलवार बनाओ। 5, नफरत से कैसे एनर्जी लो? जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, मुस्कुराओ। मन में कहो, थैंक्स दोस्त, तेरी नफरत ने मुझे और भूखा कर दिया है सफलता के लिए। हर इंसल्ट को फ्यूल बनाओ ताकि मेहनत डबल हो जाए। धोखा क्या सिखाता है? दुनिया कैसी है, किस पर भरोसा करना है। अपने आप पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। धोखे के बाद इंसान स्टील जैसा बनता है, कोई उसे इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, सेल्फ ट्रस्ट इज द बेस्ट ट्रस्ट। अब दूसरों पर नहीं, अपने आप पर भरोसा करो। तिरस्कार तुम्हें सिखाता है तुम दुनिया के लिए स्पेशल हो, क्योंकि एवरेज लोग कभी नोटिस नहीं होते। नोटिस सिर्फ वही होता है जो अबव एवरेज है। स्वामी विवेकानंदा भी तो तिरस्कार झेलते थे, लेकिन हिस्ट्री में उनका नाम लिखा गया। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल से निकाला गया, पूरा तिरस्कार, पूरा धोखा, लेकिन क्या वो टूटा नहीं? वापस आया, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। यह है दर्द से ताकत बनाने की असली मिसाल। जब लोग कहें, क्या कर रहा है ये, छोड़ दे यार, पॉसिबल नहीं है, तब समझ लो सक्सेस का दरवाजा खुलने वाला है। स्वामी विवेकानंदा कहते थे, तुम्हारे रास्ते में रेजिस्टेंस आएगा, ये सक्सेस का सबसे बड़ा संकेत है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये सब बेकार है? जब ये डाउट जोर से उठता है, तब असली प्रोग्रेस हो रही होती है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़ने पर ही डाउट आता है। कंफर्ट जोन छोड़ना मतलब ग्रोथ शुरू। जो तुम्हारे साथ थे अब दूर हो रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, सुन लो,
सच्ची सक्सेस की तरफ जाते वक्त भीड़ कम होती है, टॉप पर भीड़ नहीं होती। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, ग्रेटनेस का रास्ता अकेले चलना होता है। जितनी ज्यादा असफलता उतनी बड़ी सफलता। J.K. रोलिंग 12 बार रिजेक्ट हुई, थॉमस एडिसन 1000 बार फेल। देखो हिस्ट्री बना दी। इसलिए जब बार बार फेल हो रहे हो, समझ जाओ सफलता तुम्हारे एक कदम आगे है। डर किसका है? न्यू चीजें करने का, रिस्क लेने का, लोगों की बातों का। परफेक्ट। फियर का मतलब है यू आर ग्रोइंग। स्वामी विवेकानंदा कहते थे, फेस द फियर, डू इट एनीवे। डर लगा तो वही करो, वही सक्सेस है। कोई नाम नहीं, कोई पैसा नहीं, लेकिन अंदर से शांति है, सुकून है। मतलब असली रास्ते पर हो। बिकॉज सच्ची सक्सेस अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। अब तुम वो नहीं सोचते जो भीड़ सोचती है। तुम्हें गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं, तुम ड्रामा से दूर हो, तुम्हें सिर्फ ग्रोथ दिखती है। मतलब तुम विनर माइंडसेट में आ गए हो, तुम अनस्टॉपेबल बनने वाले हो। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, सोच को बदलो, किस्मत बदल जाएगी। जब तुम सबसे बुरे दौर से गुजरते हो, तब यूनिवर्स तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता है। सफलता तुम्हारे सामने खड़ी होती है, बस आखिरी दरवाजे के पीछे। 99% लोग इस आखिरी दरवाजे पर हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम 1% निकले तो इतिहास बनेगा। जब थक जाओ 10 मिनट और काम करो, जब रोने का मन करे 1 घंटा और मेहनत करो, जब लगे सब खत्म बस 1 दिन और डटे रहो। 99% लोग यहां हार जाते हैं, 1% लोग यहीं जीत जाते हैं। तुम कौन हो सोचो। फियर प्लस एक्साइटमेंट। ट्रिगर, इमोशनल बूस्ट। अगर अब रुके तो सब खत्म। जो सपना है वो बस सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर अब डटे तो वही सपना हकीकत बन जाएगा। क्योंकि याद रखो, सच्ची सफलता आखिरी दर्द के बाद आती है। कभी कभी जीत सिर्फ 1 कदम दूर होती है और हम हार मान लेते हैं। तू मत मान, तू अगला इतिहास है। हर असफलता एक फीडबैक है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, बार बार गिरो लेकिन उठते रहो, यही जीवन है। जिस दिन तुमने हार को आखिरी मान लिया, सब खत्म। जिस दिन तुमने हार को सीख मान लिया, सक्सेस का रास्ता खुल गया। हर नो तुम्हें यस के करीब ला रहा है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो पेन से भागते हैं, जो पेन से स्ट्रांग बनते हैं। कैस करो कौन सफल होता है? पेन तुम्हें तोड़ने नहीं बदलने आया है। हर दर्द तुम्हारी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा है। स्वामी विवेकानंदा कहते थे, पेन इज प्यूरिफिकेशन। जो झेलता है वही चमकता है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ एक चीज में मास्टर बनते हैं, फोकस। नो गॉसिप, नो ड्रामा, नो डिस्ट्रैक्शन। बस एक ही बात मुझे करना है। स्वामी विवेकानंदा का फेमस क्वोट, अरिस, अवेक और स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। तुम पूरी दुनिया से हार सकते हो, लेकिन अगर तुमने खुद से हार मानी तो सब खत्म। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी किस्मत लिखता है। जो खुद को ऑर्डिनरी मानता है वो ऑर्डिनरी बनता है। जो खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानता है वो इतिहास रचता है। स्वामी विवेकानंदा कहते थे, बिलीव इन योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। खुद पर भरोसा रखो, ताकत तुम्हारे अंदर है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कभी मत रुकना, कभी मत हारना, कभी मत झुकना। एक दिन रिजल्ट नहीं मिला, चलो और मेहनत करते हैं। 2 दिन फेल हुए, चलो तीसरे दिन दोगुनी ताकत से लगते हैं। सब छोड़कर जा रहे हैं, चलो अकेले लड़ते हैं। ग्रेटनेस अकेले बनती है। स्वामी विवेकानंदा का आखिरी संदेश, स्टैंड अप, बी बोल्ड एंड टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। द वर्ल्ड इज योर्स। तुम्हारा सपना भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सोचो, जब तुम 80 साल के होगे तब क्या याद रहेगा? ये हार, ये दर्द या ये लड़ाई नहीं। याद रहेगा, मैं लड़ा, मैं गिरा, मैं उठा और मैं जीत गया। इसलिए अभी रुकना मत। तुम हार नहीं सकते, क्योंकि तुम इस दुनिया में अनस्टॉपेबल बनने के लिए आए हो। तुम्हारा नाम एक दिन लोग रिस्पेक्ट से लेंगे। इतिहास में लिखा जाएगा, ये वो इंसान था जिसने हार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद।